प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए डिफरेंस इक्वेशन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशंस 16 ux+2 -8 ux+1 + ux = 0। तो हमने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस 16 ux+2 -8 ux+1 + ux = 0। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम ये विचार करेंगे ये प्रॉब्लम हमारी किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जिस कैटेगरी के अंतर्गत ये प्रॉब्लम आती है उस कैटेगरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है हम उन मेथडों में से किसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस है वह लीनियर है, होमोजीनियस है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ux+2 ux+1 ux ये जो है इनकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके RHS में 0 है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इसलिए है क्योंकि जो हमारे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ux+2 ux+1 ux हैं इनके कोफिशिएंट्स 16 -8 और 1 ये जो है वह कांस्टेंट है। इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की कैटेगरी में आती है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी, मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं। तो इस प्रॉब्लम के लिए एक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी 16m² - 8m + 1 = 0 और इस एक्सिलरी इक्वेशंस के हमें रूट निकालने हैं, इसलिए ये बराबर हो जाएगा हमारा 4m - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बात मान लेंगे हम 4m - 1 = 0 और इससे m की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और एक बार फिर मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है m1 - 1 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया 4m - 1 इंटू 4m - 1। तो एक बार हमने इससे निकाल लिया m की वैल्यू, एक बार इससे निकालेंगे तो फिर लिखेंगे हम 4m - 1 = 0। इससे हमें m की वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी वह 1/4 प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं जो हमारी एक्सिलरी इक्वेशंस है उसके रूट्स जो है वह रियल है और रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब एक ही वैल्यू जो है बार बार आई है, m की 2 बार आई है, 3 बार आई है, या हम कह सकते हैं यूपन है। तो जब इस प्रकार का हमारे ये एक्सिलरी इक्वेशन के रूट प्राप्त होते हैं तो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशंस आर रिपीटेड एंड रियल। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस ux = (c1 + c2x) 1/4 की पावर x। इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब एक बात और समझने की है, ये डिफरेंस इक्वेशंस अगर हमारे लिए इस रूप में देता 16a r+2 -8 a r+1 + a r = 0, तब भी ये इक्वेशन जो है हमारी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होती। लेकिन फिर जो है हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह x के स्थान पर r हो जाता और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ux के स्थान पर a r हो जाता, या आप ये कहिए इसके लिए न्यूमेरिक फंक्शन जो है वह a r हो जाता। तो इस प्रकार से, लेकिन हमारे लिए एक्सिलरी इक्वेशन इसकी वही प्राप्त होती 16m² - 8m
प्लस 1 इक्वल टू 0 और इस एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स भी वही आते जो पहले आ चुके हैं, m इज इक्वल टू 1/4 और m इक्वल टू 1/4। इस प्रकार से रूट्स आते। अब जो सॉल्यूशंस लिखा जाएगा उसके लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा गया है। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस इस रूप में होती तो चूंकि न्यूमेरिक फंक्शन जो है हमारा AR है, डिपेंडेंट वेरिएबल AR है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल R है, इसलिए इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन लिखा जाएगा AR इज इक्वल टू C1 प्लस C2R ब्रैकेट 1/4 की पावर R। इस प्रकार से आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर कभी U में दे देता है, कभी A में दे देता है, कभी Y में दे देता है, इस प्रकार से बदलते रहते हैं। कभी यहाँ पर R दे देता है, कभी X दे देता है, कभी S दे देता है, कभी K दे देता है। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जब परिवर्तित होते रहते हैं तो उसी प्रकार से उसके सॉल्यूशंस लिखने के विधि भी जो है परिवर्तित हो जाती है। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।